मैं कौशल श्रीवास्तव KS मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, देखो, लेट P बाई Q बी ए रेशनल नंबर, बी ए rational number where P and Q are co-prime, P and Q are co-prime। मैंने क्या कहा? P by Q एक रेशनल नंबर है और इस रेशनल नंबर में P और Q क्या है? को-प्राइम है। या आप सिंपली ये भी कह सकते हो कि रेशनल नंबर P by Q is in their simplest form. Simplest form means having no common factor other than 1. Then first में देखो आप, if Q is of the form, if Q is of the form 2 power m into 5 power n, 2 power m into 5 power n, where m and n are positive integers, then it will be terminating. It will be terminating. ठीक है, फिर से आप समझो बेटा, मैंने क्या कहा? If Q is of the form, Q is of the form means prime factorization of Q। आप ऐसे कह सकते हो कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q है वो क्या है? 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म का हो। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इस फॉर्म का हो तो P बाई Q यानी रेशनल नंबर कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। और सेकेंड में, इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, if prime factorization of Q is not of the form 2 power m into 5 power n, then it will be non-terminating but recurring, non-terminating but recurring। आप recurring कह दो, are repeating। ओके, और अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको और इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट में देखिए, मैंने जो आपको पहला बताया वो पहला वाला क्या बताया कि Q is of the form 2 power m into 5 power n, then ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग। ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग। कौन टर्मिनेटिंग होगा बेटा? P बाई Q। कौन होगा टर्मिनेटिंग? P बाई Q। अब आप इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं ये ले लूं 1 बाई 250, तो 1 बाई 250 इट मीन्स इसमें आप देखो जो Q है वो क्या है? 250, और 250 का जब आप प्राइम फैक्टर करोगे तो ये क्या होगा? 5 इंटू 5 25 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, 5 इंटू 5 25, 2 जा 50, 5 जा 250। तो ये क्या हो गया? ये हो गया
2 पावर 1 इंटू 5 पावर 3। तो अब आप देख रहे हो कि इस 1/50 में जो Q है वो किस फॉर्म का है, 2 पावर m इंटू 5 पावर n, विच इज ऑफ द फॉर्म। तो आप इस बात को मेंशन कर दो, विच इज ऑफ द फॉर्म 2 पावर m इंटू 5 पावर n। देन क्या होगा, ये जो 1/250 होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग। क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये टर्मिनेट कर जाएगा। क्लियर। और एक मैं और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं 1/10। तो देखो 1/10 इसमें भी जो आपका डिनोमिनेटर है 10, वो क्या है 2 इंटू 5। 2 इंटू 5 ये क्या 2 पावर 1 इंटू 5 पावर 1। और ये किस फॉर्म का है, विच इज ऑफ द फॉर्म 2 पावर m इंटू 5 पावर n। इट मीन्स ये जो 1/10 होगा ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। एक और आप एग्जांपल देख लो, जैसे मैं सिंपली ले लूं 1/2। तो 1/2 में जो Q है वो क्या है 2, और जो 2 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे वो 1 इंटू 2, और 1 इंटू 2 को आप क्या लिख सकते हो 2 पावर 1 इंटू 5 पावर 0। और जब आपने ये फॉर्म में लिखा तो देखो फिर अब ये 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म का हो गया। और जब ये इस फॉर्म का हो गया इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर। एक बार फिर से आप समझ लो बेटा, यहां देखो यहां 2 और 5 दोनों हैं, इस दूसरे एग्जांपल में भी 2 और 5 दोनों हैं, लेकिन जो मैंने थर्ड एग्जांपल लिया इसमें 1/2 लिया, और 1/2 में देखो इसका केवल एक ही फैक्टर है 1 इंटू 2, यहाँ 5 नहीं है। तो जब 5 नहीं है तो मैंने इसको 5 का पावर क्या लिख दिया, 0। ये एक्सपोनेंशियल रूल से आप जानते हो किसी भी नंबर का पावर 0 इट मींस ये 1 हो जाएगा। तो आप इसको 2 पावर 1 इंटू 5 पावर 0 के फॉर्म में लिख सकते हो, जो कि 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म को शो करेगा। और जैसे ही ये इस फॉर्म को शो किया अब ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर। और अब मैं आपको दूसरे वाले का एग्जांपल बताता हूं, और दूसरे में क्या है, when decimal expansion of q is not of the form 2 power m into 5 power n, then p by q ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग कह दो आप, चाहे रिपीटिंग कह दो। अब आप इसका एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लेता हूं 1/30। अब इस 1/30 में देखो ये जो 30 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 5, ये क्या होगा, ये इज इक्वल टू 3 पावर 1 2 पावर 1 इंटू 5 पावर 1, which is not of the form, which is not of the form 2 power m into 5 power n। यहां देख रहे हो आप, यहां 3 भी आ गया, तो जब ये 3 भी आ गया तो इसका फैक्टर 2 और 5 नहीं हुआ, केवल 2 और 5 नहीं हुआ। तो जब इसका फैक्टर केवल 2 और 5 नहीं हुआ इट मींस क्या होगा, हेंस 1/30 ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। अब आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो। और अब मैं दूसरे एग्जांपल में ये 5/7 को लेता हूं। इस 5/7 में जो 7 का फैक्टर होगा वो 1 इंटू 7, और 1 इंटू 7 ये नॉट ऑफ द फॉर्म 2 पावर m इंटू 5 पावर n। ठीक है, यानी इसका फैक्टर 2 और 5
न होकर के फार्म का न होकर के क्या है 1 into 7 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5/7 भी एंड 5/7 ये भी क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ठीक है, तो एक समरी के तौर पे आप ऐसे देख सकते हो कि अगर P/Q में Q का जो फैक्टर है वो 2, 5 या 2 और 5 दोनों हो, तब तो वो क्या होगा टर्मिनेट होगा। और अगर उसका फैक्टर इसके अलावा कोई और होगा, कुछ और होगा, तो वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा। क्लियर? और अब आप थर्ड देखिए। थर्ड में ये पहले वाले का जस्ट अपोजिट कि इफ डेसिमल एक्सपेंशन of P/Q where P and Q are co-prime। ठीक है, if decimal expansion of P/Q where P and Q are co-prime is terminating then Q must be of the form 2 power m into n। ठीक है, ये पहले वाले का जस्ट अपोजिट है। अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे देखो, अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं 1/100। तो 1/100 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो 0.01 होगा। तो मैंने क्या कहा कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ P/Q इज टर्मिनेटिंग। देखो ये टर्मिनेट हो रहा है। देन Q, तो Q क्या है बेटा 100। तो 100 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या होगा 2 into 2 into 5 into 5 और ये किस फॉर्म का होगा 2 power 2 into 5 power 2 और ये आपका 2 power m into 5 power n के फॉर्म का होगा। ठीक है, यानी ये देख रहे हो ये रेशनल नंबर 1/100, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। देन डिनोमिनेटर मस्ट बी ऑफ द फॉर्म 2 power m into 5 power n। तो ये पहले का जस्ट अपोजिट है, यानी अगर डिनोमिनेटर 2 power m into 5 power n के फॉर्म का हुआ तो ये टर्मिनेट होगा, और अगर टर्मिनेट हुआ तो इसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म का होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।